शुरुआत तो हो चुकी है। वो एक बहुत पहले एक फ़िल्म आई थी शिकार, उसका ये गाना था। अ, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाए। और मैं समझता हूँ कि ये छोटी-छोटी बिंदु जो है आपको केंद्र बिंदु तक ले जाएगी। ये छोटी-छोटी मछलियाँ जो हैं, आपको बड़ी मछली तक ले जाएगी। शार्क तक, इसके पीछे जो मैं कह रहा था कि एक मास्टरमाइंड है, बहुत सारे लोग इसमें मिले हुए हैं। ये एक जाल की तरह फैला हुआ था। तो इसलिए ये जालसाज़ी हो रही थी, ये षड्यंत्र हो रहा था। ये जो कंस्पिरेसी थी वो सुशांत सिंह के ठीक नाक के नीचे हो रही थी और इस बात का एहसास नहीं था, क्योंकि कहीं न कहीं उसे ड्रग देके या ओवरडोज़ देके उसे इस अवस्था में रखा गया था कि उसे कुछ मालूम ही नहीं था, और इसलिए घर के जो तमाम लोग थे ये कहते रहते थे कि वो सोता रहता है। सोता क्यों रहता है? उसके पीछे एक साज़िश थी, ताकि घर का मालिक जब सो जाए तो आप उस षड्यंत्र को अंजाम दे सकें। अब बहुत दिनों से ये, चूँकि अब केस अब 80 दिनों से चल रहा है और हम थोड़े मायूस भी हो रहे थे, और हमने कहा कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस दिशा जा रहा है ये केस, कभी इधर, कभी उधर, कभी ये बात, कभी वो बात, हर रोज़ एक नया सुराग, नई नए तथ्य, नई एविडेंसेस निकल के आ रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि इसका एक सिरा मिल जाए, तो फिर जो है बाकी जो जाल है, वो भी खुल जाएगा और हम सही लोगों तक पहुँच पाएँगे, वो नहीं मिल पा रहा। अब वो मिला है। अब भाई ने खुद ही बयान दे दिया अपनी बहन के खिलाफ। अब तो उसे झुठलाया भी नहीं जा सकता, अब तो चैट भी सामने है, और ये पूरे ड्रग्स की बात जो थी, ये खरीद-फरोख्त जो चल रही थी, जो गैर कानूनी है, आपको भी मालूम है, अब तो कुछ कहने को रह नहीं गया। हालाँकि मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये कहना चाहूँगा कि रिया चक्रवर्ती का जब वो साक्षात्कार आ रहा था, तो मैं भी थोड़ी देर के लिए झांसे में आ गया, क्योंकि कहीं न कहीं जब आप आँखों में आँसू देखते हैं, तो आप पिघल जाते हैं। लेकिन बात जहाँ इस पर आई कि आप ड्रग्स लेती हैं कि नहीं, उन्होंने एक बिल्कुल सफ़ेद झूठ बिल्कुल सीधे मुँह से कह दिया कि नहीं, मैं नहीं लेती, और जब सुशांत पे बात आई, उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ये भी लेते थे और वो भी लेते थे और तमाम ड्रग्स लेते थे। अब जो एक सिरा मिला, उससे दूसरा, और आप देखिए कि रफ्तार के साथ 5 लोग गिरफ्तार हुए। ये रफ्तारी के साथ जो रफ्तार के साथ जो गिरफ्तारी हुई है, उसमें आप देखेंगे कि एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान, दूसरा तीसरा, ये कड़ी जो है आपस में ये जुड़ती जाएगी, और ये जो पेंच है वो खुलता जाएगा। तो मुझे अब ऐसी उम्मीद लग रही है कि इससे ड्रग का कार्टेल जो है उसका तो पता चल जाएगा कि कितने दिनों से ये सब चल रहा था, और हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग इनमें इन्वॉल्व्ड हैं या पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व्ड हैं, कौन लोग इन्वॉल्व्ड हैं। और इससे धीरे-धीरे हम शायद अब उस केस की ओर बढ़ेंगे, जिसकी शुरुआत हुई थी एक ऐसी बात से कि हमें लगा था कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है, ये सुसाइड नहीं, होमिसाइड है। आई थिंक यही लोग धीरे-धीरे दबाव में, प्रेशर में अब हमें उस ओर अपने आप ही ले जाएँगे, और सीबीआई को और एनसीबी जो है वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इतनी तेज़ी से अब जो गति और जो मोमेंटम आई है, इसमें अब ये रुकने वाली नहीं है, और ये जो हड़बड़ा के ये जो सारे लोग जो भाग रहे थे इधर से उधर, आपने देखा था कि एक जो पहला वीडियो आया था, उसमें दीपेश जो है, वो बैग लेके जो भाग रहा था, उस बैग में क्या है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें शायद ड्रग्स ही भर के रखा होगा, जो वो लेके भाग रहा था। मतलब कोई सोना-चांदी उसमें तो भरा नहीं था, ड्रग्स ही था। तो अब मेरे ख्याल से घर के ही लोग इतने मिले हुए थे जिनसे जिनको इंटरोगेट नहीं किया गया था, अब वही खुलासा करेंगे धीरे। तो मुझे उम्मीद है कि ड्रग्स से ये जो बात शुरू हुई है, हालाँकि ये आखिर में ये बात आनी चाहिए थी कि ये खून जो हुआ है उसके पीछे मोटिव क्या है, कौन लोग हैं, और इसके साथ-साथ ड्रग्स की भी बात खुलती। अब हम वी आर गोइंग बैकवर्ड, जो अब ड्रग्स से बात शुरू हुई है, और वो फिर आखिर घूमते हुए वो खून तक पहुँच जाएगी, और मुझे पूरी 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 तरह से ये उम्मीद है, बल्कि मैं जानता हूँ कि आने वाले दिनों में ये सारे लोग जो इसके पीछे षड्यंत्र के पीछे थे, वो सब गिरफ्तार